जी, साथ में तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट की क्या हालात है वहां पर। तो ये तो लोग थे जो परेशान है और ऐसे कई अनगिनत लोग हैं। आप जाकर अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे, ट्विटर पे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं वहां पे कि क्या है और कहां किस देश में, और तमाम अलग अलग तरीके के मीम्स और ना जाने क्या क्या। खैर, इस पर बातचीत हम करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे, मार्टिन कंसल्टिंग के फाउंडर और सीईओ मार्क मार्टिन, और सीएनबीसी आवाज के संवाददाता रोहन सिंह। मार्क मार्टिन साहब, आखिर क्या हो गया एयरपोर्ट्स को अचानक? जैसा रोहन कह रहे, रातों रात तो लोग बढ़ भी गए और बढ़ भी गए हैं। तो ये तो काम है एयरपोर्ट अथॉरिटी का या फिर वहां पे जो कंपनी उसे मैनेज कर रही है एयरलाइंस का, कि उनको इस बात का अंदाजा होता है कि कितने लोग आने वाले हैं, कितनी बुकिंग्स हुई है। क्या ये घोर लापरवाही है या इसके पीछे कोई और कारण है? सर, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी मार्टिन साहब, आपसे। नमस्कार विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए सीएनबीसी पर। आपकी आवाज जरा ठीक से नहीं आ रही थी वहां पे बीच में, तो शायद ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रहा था। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो प्राइवेट एयरपोर्ट जो हम इस देश में लेके आए थे, वो दैट वाज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एआई के साथ थे बहुत साल पहले। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग प्राइवेट डेवलपर्स सो दैट हम ये एयरपोर्ट एक एफिशिएंट ऑपरेटर के हाथ में दिए, ताकि दे गिव बैक व्हाट द कंज्यूमर्स पेइंग फॉर। और एयरपोर्ट कोई एहसान नहीं कर रही है, हम लोग यूडीएफ दे रहे हैं। जैसे रोहन एकदम ठीक बोला, वी आर पेइंग 450 रुपीज यूडीएफ फॉर अ डोमेस्टिक फ्लाइट, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 1100 रुपए दे रही है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो सरकार या गवर्नमेंट और एयरपोर्ट को एहसान नहीं कर रही। The problem, this is purely because what has happened is जो GMR है, जो दिल्ली के एयरपोर्ट ऑपरेटर है, ये जो CISF सिक्योरिटी सर्विस है, इसका मतलब इनको पैसा दिया जाता है करीब 70,000 से लेके 1.5 लाख पर CISF पर पोस्ट। ये इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ मैन पावर शॉर्टेज है, लेकिन ये क्यों मैन पावर शॉर्टेज हो रही है? ये हो रही है बिकॉज GMR इज नॉट पेइंग CISF फॉर एडिशनल मैन पावर। दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई इट इज हैपनिंग। और हर बार हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जाके एयरपोर्ट और इंस्पेक्टर एक तुरुमखान और हवलदार की तरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है 30 साल तक। His job is to develop it, manage it and ensure efficiency is maintained. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर की है, उससे शुरू होती है और उसी से कम होती है। एंड ही इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल नो मैटर व्हाट, क्योंकि आम जनता, पब्लिक ट्रैवलर्स जो यातायात है, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ एन एयरपोर्ट एफिशिएंसी प्रॉब्लम, क्योंकि GMR और इसमें पैसे नहीं डालना चाह रही है। और आई थिंक चरो ने एकदम ठीक बोला, इफ यू डू द सिंपल मैथ्स, दिल्ली में कम से कम 68 मिलियन पैसेंजर्स हैं। तो विपिन, आप इसको जोड़ दीजिए, 450 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 68 मिलियन passengers is the amount of money that we as travelers and consumers are paying the airport operator. नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सारे पैसे हम दे रहे हैं, टिकट का पैसा हम दे रहे हैं, इवन अब तो टिकट के लिए अलग से पैसे हैं, सीट चुनने के लिए अलग से पैसे हैं, उसके अलावा प्रायोरिटी क्यू का अलग से पैसा है। एयरलाइन तो हर चीज पे पैसे ले रही है, सारी हैं। इंडिगो कह रही कि आप 3.5 घंटे पहले आइए डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। मुंबई के लिए भी एडवाइजरी आई है, स्पाइस जेट की है शायद, जो कह रही है कि आप 2.5 घंटे पहले आइए डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। तो अगर आपको 3.5 घंटे पहले ही जाना है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, फिर फ्लाइट में टाइम लगाना है, फिर उतरने के बाद लगाना है, तो फिर आपने एयरलाइन चुनी ही क्यों? तो मार्टिन, ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि या तो जो एयरपोर्ट हैंडलर है या जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, दिल्ली के लिए वो GMR हो गई, किसी और शहर के लिए वो दूसरी कंपनी होगी, उनको लायबल ठहराया जाए। तो उनको अगर लायबल हम ठहरा भी रहे हैं, तो फिर उनके कान कौन उमेटेगा? क्या सरकार को आके तुरंत एक्शन लेना चाहिए? सिंधिया जी जाते भी हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन क्या कंपनी पे एक्शन होना चाहिए अगर वो ये हैंडल नहीं कर पा रही है? विपिन जी, सर, इसका वेरी सिंपल लॉजिक है। हम एक दिशा से निकले थे, ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जब हमने इसको वी एम्बार्क्ड ऑन दिस, एंड समवे वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, कहीं हम खो गए इसमें। द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग प्राइवेट ऑपरेटर्स इन इंडिया वो था कि ताकि कंज्यूमर ट्रैवलर नॉट सफर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड एंड द प्राइवेट ऑपरेटर ब्रिंग्स इन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप एक सिंपल एनालिसिस करेंगे, ड्वेल टाइम एनालिसिस बोलते हैं, जब अपना दरवाजा खोलते हैं गाड़ी से उतर के, एंड व्हेन यू बोर्ड योर एयरक्राफ्ट,
द टोटल टाइम शुड बी 30 मिनट्स। तो आप ज्यादातर आप रिटेल या शॉपिंग के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिनिस्ट्री या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या इट्स नॉट अ पॉलिटिकल और अ गवर्नमेंट इशू, इट इज एन एयरपोर्ट इशू। और एक बार तो मुझे बड़ा अजीब सा इस बार लगा, देयर इज नॉट इवन बीन वन प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाय जीएमआर ऑन दिस मैटर, एवरीथिंग हैज बीन कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ये बात ठीक नहीं है ना। देखिए, वी आर इन अ प्राइवेट एनवायरनमेंट टुडे। Today we have other airport operators, we have private airport operators, and मैं नाम नहीं लूंगा, but we also have airport operators जो 5 से 7 एयरपोर्ट चला रहे हैं भारत में अभी, and they are doing a very good job. It's a very simple message. अगर GMR डायल ये नहीं चला सकती है तो बाकी लोग है चलाने के लिए और बड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं, बल्कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको अच्छी तरह से चला सकते हैं, क्योंकि दे हैव लर्नड ओवर द लास्ट 15 years by observing and watching private operators. अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी, ये जो बेसिकली जो इसको कंजेशन को ईज करना, अब 25 वहां पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, उसमें से आपने 5 चलाए, क्यों? बिकॉज आप ज्यादा रिसोर्स और मैन पावर के लिए आप पैसा नहीं देना चाह रहे। The government should be very strict on Dial GMR. Dial GMR should allocate the funds for allowing for more check-in staff, allowing for more CISF people, allowing for more efficiency. जी अब हाँ बोलिए। So the point I'm going to say is that देखिए, ये अब इतना कंजेशन और इतना हो गया है कि एक घंटे के फ्लाइट के लिए कोई नोएडा से आ रहा था, he spends 2 hours, फिर 3 hours for 1 hour। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता मार्टिन कि आप 2 घंटे ट्रैवल करें, 3 घंटे इंतजार करें, फिर उतर के जहां जाना है, तो आपका दिन तो ऐसे ही निकल गया। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। और ये कोई और एयरपोर्ट नहीं है, ये देश की राजधानी का एयरपोर्ट है, इससे भारत की भी इमेज बनती और बिगड़ती। रोहन,